वो दूध परमात्मा ने पिया और शिव जी चला गया। अपने आत्माओं साहिब जी की वाणी से होती है। और परमात्मा ने संस्कार लिखा है 600 वर्ष पहले बोला था कि बर्मा पंथ जो होगा गरीबदास वाला 1774 में उसका जन्म होगा, संवत 1774। वैसे गलती से 75 लिखा कबीर सागर में। तो उस समय वो जो आएगा मेरा हंस, उसके द्वारा मेरी वाणी पुनः प्रकट होएगी। लेकिन उस गरीबदास के पंथी उसको समझ नहीं सकेंगे। फिर उसी पंथ में मैं ही फिर आऊंगा धर्मदास, और 12 पर सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, ऐसा कहा था। परमात्मा स्वयं नहीं आए, दास को भेज दिया। पुण्यात्माओं, हो सकता दास की अर्जी सुन ली और परमात्मा की वो वाणी फिर से तो सिद्ध हो जाएगी। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, अर्जुन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग। ये देखिएगा श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, यहाँ देखिएगा। ये इसका जो संशोधक है वो भी कबीर पंथी है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये है ज्ञान सागर, इसके 74 पृष्ठ पर। सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन की ना, और तासो पुने अस बोल ही दीना। सुत काशी को ले चले यानी पुत्र को प्राप्त करके चल पड़े। लोग देखण ते आव, अन्न पानी बख्शे नहीं, जुल्हा शोक जनाव, तब जुल्हा मन कीन तिवाना। अब इन कबीर पंथियों ने कहा इसको सेट किया है कि ये जो नीरू था जुलाहा, रामानंद जी के पास गया कि हे महाराज मैंने एक पुत्र मिला है और कुछ खाता पीता नहीं, कुछ युक्ति बताओ। तो रामानंद ने जी ने बताया कि एक कुंवारी गाय लाकर उसके पास खड़ी कर दो और फिर वो अपने आप दूध देने लग जाएगी, वो दूध पीवेगा। ये कोई सिद्ध पुरुष आया हुआ है। ये तो है कबीर पंथियों की अपनी जोड़ जुगाड़। बात तो ये सच्ची है कि कुंवारी गाय का दूध पिया, लेकिन गरीबदास जी ने वो आंखों देखा, चित्रण किया पुनः। उन्होंने बताया कि शिव जी आए थे, शिवलोक थे, क्योंकि वो शिव के पुजारी थे। उस नमक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे। और आकर के फिर उन्होंने युक्ति कबीर परमात्मा ने उसको बताई थी शिव जी को, और फिर वो ऐसे किया गया था। फिर भी जैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है कि घटना ऐसी ही घटी, लीला ऐसी ही थी। आगे क्या कहा, तब जुल्ला मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत रामानंद जी, एक मेरा बहुत अच्छा बेटा है और कुछ खाता पीता नहीं, क्या कारण है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बली बाती, कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ला का रूपा, प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्यान में सुत तो है दीना। ठीक है, अब ये नीरू है, नूरी नहीं, गलत से लिखा गया। नीरू वचन, वो नीरू बोला, हे प्रभु जस की ना तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो, सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ऐसा जतन करियो दाता, तो जो मेरे गेल बनी सो बनी। अब ऐसा कोई युक्ति बताओ जिससे मेरा बच्चा कुछ खा पी ले। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत यानी भूखा कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा
कोई ज्ञानी अवतार है, कोई विद्वान पुरुष है, इसलिए ऐसे खाएगा ये। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड करो ते आगा। कि एक बछिया ले आना जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, अर्थात कंवारी। ये देखिए, बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करते ही आगा। दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाए, अक्षुदावंत जब होए ता कह दे खवाए। अब कहते हैं जुल्ला एक बछिया ले आवा, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्ला हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। अब ये प्रमाणित हुआ कि 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो लीला की थी वो लिपिबद्ध की गई। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी के समय भी उन्होंने कंवारी गाय का दूध पिया, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी अपनी वाणी में प्रमाण किया कि 600 वर्ष पहले परमात्मा जब आए थे उन्होंने एक कंवारी गाय का दूध पिया, उससे उनकी परवरिश की लीला हुई। अब हमारे वेद क्या बताते हैं परमात्मा के गुणों को, परमात्मा की महिमा। अब इतने प्रमाण मिलने के बाद फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे हु इज गॉड। अब देखिएगा, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, 10 इकट्ठे जिल्द है, अनुवाद है इसमें। ये किसने अनुवाद किया है, कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये नीचे है मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से प्रकाशित। अपनात्माओं, यहां से हम शुरू करेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, ये देखिएगा, प्रारंभ से लेंगे हम यहां से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में ये देखना, यहाँ हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। फिर ऋग्वेद नंबर मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन आप, है ना परमात्मा के विषय में। और 3 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 4 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, 5 नंबर मंत्र में हे परमात्मन, और 6 नंबर में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में हे परमात्मन। यानी परमात्मा की महिमा वेद में वर्णित की जा रही है। अब इन आर्य समाजियों के दानंद के चेला के याद आ गई दानंद की थूरी के दानंद जी, महर्षि दानंद तो निराकार बताओ भगवान को, आगे साकार लिखा है इसमें तो वहां पैतरा बदल गई है, वहां भगवान लिखना बंद कर दिया, पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब पुरुष माने दानंद खुद का भगवान पूर्ण परमात्मा होता है, ये भी कंसेप्ट क्लियर करेंगे पहले। अब परमात्मा कहते हैं नौमन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझन दूजी बारे। इन नकलियों ने इस आध्यात्मिक मार्ग के, इस अध्यात्म ज्ञान के नौमन सूत को उलझाकर डाल दिया। सूत एक कच्चे धागा होता था जिससे कपड़ा बुना करते थे जुलाहे। तो परमात्मा को पता था, वो जुलाहों को ज्ञान होता था, 1 किलो सूत अगर उलझ जाता 1 हफ्ता खा लेता उनका। वो तोड़ नहीं सकते, टूट जाता, गांठ लग गए, गांठ लग गई तो कपड़ा अच्छा बना नहीं, धनी पैसा दे नहीं, उसकी दाढ़ी कटे, तो सारा दिन धीरे धीरे सुलझाया करते। परमात्मा कहते हैं वो 1 किलो सूत इतना दुखी कर देता है, और इन अज्ञानियों ने तो 9 मन सूत उलझा के घेर दिया, यो अध्यात्म मार्ग का। लेकिन कहते हैं सतगुरु ऐसा सुलझा दे, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे, उलझा ना दूसरी बार। अब ईसा सुलझा देंगे इसको दास, उस परमात्मा का दिए हुए ज्ञान को। इस कलयुग में तो उलझेगा नहीं वो ज्ञान, फिर भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो।
अब देखना यजुर्वेद, ये वही प्रकाशक है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामडा मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है और ये यहाँ से प्रकाशित है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके यजुर्वेद के अंतिम मंत्र को देखते हैं। अंतिम मंत्र अंतिम अध्याय का ये देखिएगा। अब ये गीत, इस वेद ज्ञान भी ब्रह्म दे रहा है। ब्रह्म ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य चतुवारी स्वाध्याय 40वां अध्याय। हम 15 मंत्र दिखाते हैं आपको। ये वेद ज्ञान दाता अपना भी बता रहा है कि मेरा तो ओम नाम है, ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। फिर यहाँ बताया है 16वें मंत्र में कि उस परमात्मा के अग्नि ने सुपथा राय, यानी सुपथा माने सच्चे भक्ति मार्ग से परमात्मा की, अग्नि माने परमात्मा की सही भक्ति से उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। और मेरा यो ओम मंत्र है, इसने अपना बता दिया। तो यहाँ 70वें श्लोक में दोनों का कंसेप्ट क्लियर किया इसने, अपना भी और उस पूर्ण परमात्मा का। देखना ये चतुवारी स्वाध्याय और मंत्र नंबर ये 17, इसमें ये पुरुष शब्द है, पुरुष। और इसने अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ज्योत स्वरूपी युग काल है, ब्रह्म है, ज्योत निरंजन जिसको कहते हैं, ये वेद ज्ञान दे रहा है, बोल रहा है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य अंग का प्रकाश किया जाता है, और जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। ये देखो, पुरुष माने पुरुष है, पूर्ण परमात्मा है, वह है परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, ओम मेरा, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म खम्ब, मैं खम्ब माने ऊपर दिव्य आकाश, ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखना, मेरा तो ओम नाम है। और वो जो पूर्ण परमात्मा है वो सूर्य मंडल में यानी ऊपर के लोक में गुप्त रहता है। और यहाँ कहता अहम मैं प्रकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म ने लिखा, मैं ब्रह्म हूं ये लिखना था। और मेरा तो एक ऐसा, मेरा एक ओम नाम जानो। अब यहाँ सिद्ध हो गया पुरुष माने ये खुद कहते हैं पूर्ण परमात्मा। अब हमने यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद फिर से ले लिया, और ये वही प्रकाशक उन्हीं का प्रकाशित है, ये वहीं से। अब इसके हम यहाँ तक आगे थे, पढ़ते पढ़ते यहाँ तक तो इन्होंने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के हम